बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सेक्शन सी इज़ ऑन पेज नंबर 85 पर है। स्टूडेंट, इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 पॉइंट्स अपने जहन में रखने होंगे, क्योंकि जब डेटा में वो वर्ड यूज़ होंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव की साइन यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे पेज नंबर 61 पर आपके पास लिखा हुआ है ऑल रियल डिस्टेंसेस आप पॉजिटिव लेंगे। अगर डेटा के अंदर रियल डिस्टेंस आ रहे हैं तो वो सारे आप पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह वर्चुअल डिस्टेंसेस जितने आ रहे हैं वो आप नेगेटिव लेंगे। अच्छा, आपके इस चैप्टर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी है और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज भी हैं। तो कॉनकेव मिरर आपके पास पॉजिटिव फोकल लेंस देगा, इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर आपके पास नेगेटिव फोकल लेंस देगा। और कॉन्वेक्स लेंस आपके पास पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी और कॉनकेव लेंस आपके पास नेगेटिव फोकल लेंथ होगी। देखिए यहाँ पर कॉनकेव मिरर पॉजिटिव है, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये मिरर का कॉन्सेप्ट है और ये लेंसेज का। ये पेज नंबर 72 पर आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 61 एंड पेज नंबर 72 पे ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। आपने इन कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं। अ थंब पिन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। आपके पास क्या है, थंब पिन की जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, वो कितना है। तो आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपने किससे रिप्रेजेंट करना होता है, पी से, स्मॉल पी। तो पी आपके पास कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। देखें कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो फोकल लेंथ आपके पास नेगेटिव होगी। अभी जब फोकल लेंथ डेटा में बताएंगे तो वो आपने नेगेटिव लेना है। मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखिए आपको बता दिए फोकल लेंथ इटैलिक एफ से आपने रिप्रेजेंट करना है, कितना है, -20 सेंटीमीटर। क्यों, मिरर इज कॉन्वेक्स। ये आपने आगे ब्रैकेट में लिख देना है। आपने -20 क्यों लिया, क्योंकि मिरर जो है आपके पास कॉन्वेक्स है। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज आप स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचर ऑफ इमेज भी आपने बतानी। तो आपसे क्या पूछ रहा है फाइंडिंग्स में, फर्स्ट पे आपको क्यू डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ इमेज एंड लास्ट नेचर ऑफ इमेज, ये दोनों आपने बतानी। पी आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यू आपके पास होता है डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ इमेज, और एफ आपके पास होता है फोकल लेंथ। ये तीन होते हैं, पी क्यू एफ। ये पी क्यू और एफ बार बार आपके पास इस डेटा में आएंगे, तो आपको इन तीनों की एब्रिविएशन पता होनी चाहिए कि इसे कहते क्या। फॉर्मूला, वी नो दैट 1/f is equals to 1/p plus 1/q. This is the formula. This formula is also called spherical mirror equation. स्फेरिकल मिरर इक्वेशन भी कहते हैं, सिंपल मिरर इक्वेशन भी कहते हैं, और थिन लेंस फॉर्मूला। जब मिरर के लिए आप डेटा में अगर ये फॉर्मूला यूज़ करें तो स्फेरिकल मिरर इक्वेशन या मिरर इक्वेशन क्या दें। जब लेंसेज के टर्म में, क्योंकि लेंसेज और मिरर में एक ही फॉर्मूला लगता है, जब आप लेंसेज के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो आप इसे कहें थिन लेंस फॉर्मूला। तो ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है। यस स्टूडेंट, आपके पास क्या है, क्यू फाइंड करना है। देखें क्यू यहाँ पर है 1/p, 1/q के साथ प्लस हो रहा है, 1/p नेक्स्ट साइड पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/p इज इक्वल्स टू 1/q। ये आपके पास इस तरह से भी आ सकता है, 1/q इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। 1/f माइनस 1/p आपके पास है। इनकी पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो f और p के एलसीएम क्या हो जाएगा, pf। f से f कैंसिल, क्या बचा p, p 1 जा p, माइनस p से p कैंसिल, क्या बचा f, f 1 जा f, p माइनस f इज इक्वल्स टू 1/q। आपके पास 2-3 इसके मेथड होते हैं, जैसे कि कुछ लोग कुछ टीचर्स इस तरीके से भी करवाते हैं कि f और p की वैल्यू पुट कर लेंगे फिर एलसीएम लेंगे। इस तरीके से करने से ये होता है कि अगर आपके पास कोई डेसिमल में भी कोई वैल्यू होती है ना,
अगर आप इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे या ये मेथड यूज़ करेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर डेसिमल में कोई पी क्यू या एफ की वैल्यू गिवन होगी तो वो भी आपके पास एलसीएम लेने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये 1/q है, आपने क्या फाइंड करना है, q फाइंड करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा q/1 विच इज q और ये हो जाएगा pf, अब ऊपर चला जाएगा और p माइनस एफ नीचे आ जाएगा। तो q का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, q इज इक्वल टू pf ऊपर p माइनस एफ नीचे आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे जी। pf p 15f माइनस 20, 15 multiplied by minus 20 and p minus f 15 minus 20 q हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 300 और डिवाइड बाय 15 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 20 30 35 तो q आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 300 डिवाइडेड बाय 35 8.571 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया, q आ गया। अब देखें q आपके पास नेगेटिव साइन के साथ है, q आपके पास जो है नेगेटिव साइन के साथ है और ये नेगेटिव साइन ही आपको बताएगा, जैसे आपने डिस्टेंसेस की बात की थी ना, वर्चुअल इमेजेस और डिस्टेंस। देखें अब नेगेटिव माइनस साइन आ रहा है तो क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या हो गई आपके पास, नेचर ऑफ इमेज आ गई आपके पास, यहाँ आप लिख देंगे नेचर ऑफ इमेज, ये हो जाएगी वर्चुअल इमेज आ गई आपके पास। तो ये आपके पास दोनों के आ गए, ये दो आपके पास आंसर्स आ गए। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछे नेचर ऑफ मिरर, फिर आप आंसर को देख के ये बताएंगे, अगर माइनस साइन आ रहा है तो आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर, द नेचर ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो द नेचर ऑफ मिरर इज कॉनकेव। तो ये भी आपके पास आ सकता है। इसी तरह नेचर ऑफ लेंसेज भी आ सकता है, तो उसके लिए आप ये इसको देख के फिर फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके पास स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 1 था। अब हम 2 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 इज an image of a specimen appears to be 11.5 सेंटीमीटर behind a concave mirror। देखें स्टूडेंट, जब इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर जो बुक में गिवन है वो नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मिरर गिवन है वो कॉनकेव है। देखें कॉनकेव मिरर है तो आपके पास पॉजिटिव फोकल लेंथ, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ के साथ ये आंसर आ ही नहीं रहा 6.21। अब यहाँ पर दो ही इश्यूज हो सकते हैं, या तो जो आंसर गिवन है वो उसमें मिस्टेक है, या फिर कॉनकेव मिरर की जगह यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। तो अगर मैं इस कॉनकेव मिरर को कॉन्वेक्स मिरर रीड करूँ, जैसे एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर, तो इमेज क्या बता रहा है वो Q 11.5, तो ये आपके पास Q आ गया। Q आपके पास है 11.5 सेंटीमीटर विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 13.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन हम इसे कॉन्वेक्स ले रहे हैं तो ये फोकल लेंथ 13.5, ये पॉजिटिव की जगह अब यहाँ पर हम नेगेटिव पुट करेंगे। तो ये आपके पास F जो है वो आ जाएगा -13.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लिख देंगे मिरर इज कॉन्वेक्स, ये लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर कॉनकेव है, लेकिन कॉनकेव के साथ आंसर नहीं आ रहा। अगर आप चाहें तो इस 13.5 को पॉजिटिव लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, जो बुक में आंसर है वो आपके पास नहीं आएगा। फाइंड द स्पेसिमेन्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, आपके पास जो फाइंडिंग्स में कह रहा है, फाइंडिंग्स में क्या कह रहा है वो आपके पास कह रहा है P फाइंड करें, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, स्पेसिमेन डिस्टेंस बताइए। वी नो दैट 1/f is equals to 1/p प्लस 1/q। ये आपके पास आया। स्टूडेंट हमें फाइंड करना है P, अब 1/q नेक्स्ट साइड पे चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। 1/p
इज इक्वल टू, देखें ये नेक्स्ट साइड पे जा रहा है, मीन्स के 1/f के साथ ये माइनस हो रहा है, -1/q। यहाँ पर एफ पी के साथ आपने ये बनाया था, अब यहाँ पर एफ क्यू के साथ बना लें तो क्या बन जाएगा, 1/p इज इक्वल टू क्यू एफ, और देखें एफ से एफ कैंसिल, क्यू माइनस क्यू से क्यू कैंसिल, एफ क्यू माइनस एफ आ जाएगा। इसी तरह अब आप p की वैल्यू है तो रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, क्यू एफ, और ये हो जाएगा क्यू माइनस एफ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कोई यूज़ करता है, कोई डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम लेते हैं, दोनों वैलिड आंसर हैं। ये देखें यहाँ पर आपको फ़ायदा देगा। अगर मैं यहाँ पर 1/f की वैल्यू पुट कर देता जो कि है 13.-13.5 और q पुट कर देता है 11.5, तो 13.5 और 11.5 का जो एलसीएम लेना है ये आपके लिए मुश्किल होता। एलसीएम ले लेते फिर ऊपर जो न्यूमिनेटर में चीज़ें बचती हैं वो लेना भी आपके लिए मुश्किल होता है, तो ये मेथड इसके लिए बड़ा सूटेबल होता है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू है आपके पास 11.5 मल्टीप्लाई बाय एफ दैट इज -13.5, देन क्यू माइनस एफ 11.5 माइनस फॉर्मूले का माइनस और एफ की वैल्यू है -13.5, पी आ जाएगा -155.25 डिवाइडेड बाय 11.5 माइनस प्लस 11.5 प्लस 13.5 25। (155.25) divided by 25, so P is equals to -6.21 सेंटीमीटर। देखें स्टूडेंट, आपके पास ये आंसर आ गया जो आपके बुक में 6.21 आ रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ आ रहा है। अब यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है तो आप यहाँ से देख लें, जो माइनस साइन के साथ आंसर आते हैं वो डिस्टेंस कौन से होते हैं, ये वर्चुअल जो है ना आपके पास डिस्टेंस आ रहे हैं, रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर आप इसको और p इज इक्वल्स टू 6.21 सेंटीमीटर लिखना चाहें तब भी इसमें इशू नहीं है, ये दोनों ही आंसर हैं आपके पास, ये आंसर आ गया। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के साथ इमेज के साथ माइनस साइन आता है ना, तो फिर हम उसके साथ लिख देते हैं कि इमेज की जो नेचर ऑफ इमेज है वो आपके पास वर्चुअल है। यहाँ पर नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो वर्चुअल आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 इज अ कॉन्वेक्स मिरर। देखें पहले उसने कॉन्वेक्स मिरर की बात कर दी, कॉन्वेक्स मिरर मीन्स के नेगेटिव ही लेना है, ये समझ लें तीनों केसेस नेगेटिव के आ गए। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 4 meter. Radius of curvature, that is R, 4 meter. If the bus is located at 5 meter from the mirror, बस जो मीन्स कि आपके पास P ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 5 मीटर, 5.00 या 4.00, ये 4 और 5 ही हैं। फाइंड द इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज। अब वो कह रहे हैं एक तो बताइए फाइंडिंग्स में इमेज की पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज और इसके बाद साइज ऑफ इमेज, तीन चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। फॉर्मूला दैट 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। q फाइंड करना है, 1/p नेक्स्ट साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/p इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। देखें 1/p नेक्स्ट साइड पे जाके माइनस हो गया। सेम न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरह यहाँ पर भी बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/q इज इक्वल्स टू pf, f से f कैंसिल, p माइनस p से p कैंसिल, f बचा, p माइनस f, क्योंकि ऊपर 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे p को 1 के साथ और f को 1 के साथ, तो वही p और f ही बच जाएगा। तो आपके पास q यहाँ पर क्या आ जाएगा,
पी एफ रेसिप्रोकल हो रहा है p माइनस वन। आपने सिंपली 1/q को रेसिप्रोकल किया तो q/1 आ गया। जब डिनोमिनेटर 1 आ जाए तो वो सिंपल डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाता है, तो सिंपल न्यूमिनेटर ही बच जाएगा q, और ये p/f ऊपर चला गया, p माइनस एफ नीचे आ गया। ये एक फॉर्मूला आ गया q इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी माइनस एफ, ये आ गया। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पर डेटा में आपके पास f नहीं है, लेकिन f किसके इक्वल होता है? f आपके पास इक्वल होता है, f इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू 4/2, f विल बी 2। अब यहाँ 2 है, 2 मीटर, मैं आपके पास लिख दूंगा f इज इक्वल्स टू -2 मीटर। मिरर इज कॉन्वेक्स, मिरर इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर था तो आपके पास f जो है, जो 2 आ रहा है वो माइनस में है। अब आप ये वैल्यू है, ये आपके पास f की वैल्यू आ गई, आप इसको क्या करें, इसको पुट कर दें इस फॉर्मूले में। तो q इज इक्वल्स टू पी एफ पी माइनस एफ जी। p कितना है आपके पास, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय p माइनस एफ, 5 माइनस -2, 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस 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 प्लस 10/7। तो q आपके पास कितना आ जाएगा, -1.428 मीटर। ये आपके पास q आ गया, q आपके पास आ गया। नेचर ऑफ इमेज, वहाँ भी q नेगेटिव था तो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल थी, यहाँ पर भी यही आ जाएगा। नेचर ऑफ इमेज, ये आ गया वर्चुअल। एक ये आंसर आ गया आपके पास। 3 चीज़ें पूछ रही हैं, दूसरी चीज़ सेकंड आपने ये फाइंड कर लिया, और लास्ट में जो पूछा वो क्या पूछ रहा है, साइज, साइज ऑफ इमेज। अब देखें ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 5 मीटर। इमेज का साइज कितना है, 1.428, अबाउट आप समझ ले 1.5। 5, एक चीज़ 5 मीटर है, एक चीज़ 1.5 मीटर है, तो ये आपके पास जो नेचर ऑफ इमेज है वो स्मॉल है। वेरी स्मॉल कर लें, वेरी स्मॉल, या डिमिनिश भी आप कह सकते हैं इसको। ये आपके पास तीनों चीज़ें। तो स्टूडेंट आपने इमेज भी फाइंड कर लिया, इमेज का नेचर भी फाइंड कर लिया, और इमेज की साइज भी फाइंड कर ली, ये 3 चीज़ें। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 4 इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। जो ऊपर वाले 3 न्यूमेरिकल्स थे आपके पास वो मिरर से रिलेटेड थे। अब यहाँ से आपके पास लेंसेज से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या कह रहा है, कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा चलें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लिखा है। कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, चले मैं इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कॉनकेव को डाइवर्जिंग। ठीक है, convex lens is also known as converging lens, whereas concave lens is also termed as diverging lens. convex lens जो है सब रेजेस को एक पॉइंट के पे कन्वर्ज कर देता है, और जो कॉनकेव लेंस है वो जो रेजेस को है वो डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं। अब आपके पास कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, मीन्स के पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा। अब एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दे रहा है, तो आपके पास जो P है डेटा के अंदर, P आपके पास कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। F आपके पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है।
डिटरमाइन द पोजीशन, साइज, नेचर एंड इमेज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आपके पास फाइंडिंग्स में क्या है? एक तो आपने क्यू पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, यस जी। नेक्स्ट आपने क्या बताना है? साइज एंड नेचर, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड लास्ट में नेचर, नेचर ऑफ इमेज। प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह है बिल्कुल, वहाँ पर जो है वो मिरर से रिलेटेड था, ये आपके पास लेंस से रिलेटेड चीज़ें पूछा। यस, फॉर्मूला इज, अब यहाँ पर जो 1/f = 1/p + 1/q का जो वो फॉर्मूला था, प्रीवियस 3 न्यूमेरिकल में हम उसे कह रहे थे मिरर फार्मूला, स्फेरिकल मिरर फार्मूला, ये नाम थे उसके। अब यहाँ पर हम उसे कहते हैं थिन लेंस फार्मूला और सिंपली लेंस फार्मूला। सो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q। ये आ गया स्टूडेंट। फाइंड क्या करना है आपने? क्यू फाइंड करना है, पी को नेक्स्ट साइड पे ले जाए। सो 1/q = 1/f - 1/p। अब यहाँ पर आपने f और p का pf, ये हो जाएगा p - f। देखें, f से f कैंसिल, p बचा, p 1 ज़ा p, p से p कैंसिल, f बचा, f 1 ज़ा f, तो p - f, ये 1/q आ गया। तो 1/q, अगर हम इसको q में चेंज कर दें, मीन्स का इसको शिफल कर दें, क्योंकि हमें q चाहिए, इमेज जो है वो इमेज की पोजीशन चाहिए, तो q = रेसिप्रोकल pf, मीन्स के p × f डिवाइडेड बाय p - f। ये आपने क्या कर दिया? क्यू फाइंड करने का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। p and f, p is 15 multiply by f, that is 10, 15 and 10, same like 15 minus 10, so 15 tens are 150 divided by 15 minus 10, that is 5. q = 5 1s are 5, 5 3s are 15 and 3 0 30, तो ये आ जाएगा q = 30 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया। अब देखें स्टूडेंट, आपके बुक में ना 2 सेंटीमीटर आंसर गिवन है। कम टू द न्यूमेरिकल, दैट इज 4, पेज नंबर 85। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, कॉमा साइज ऑफ इमेज। यहाँ पर पोजीशन और साइज जो है उसके बीच में क्या डाल दिया इन्होंने? कॉमा डाल दिया है। और ऐसा जो है वो किसी क्वेश्चन में उन्होंने जो है मिरर्स लेंसेज के लिए नहीं किया। अब देखें, लेंसेज के अंदर ना यहाँ पर साइज़ का वर्ड दे रहा है, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर तो आपको पता चल जाएगी क्या है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज की जो नेचर है। अब यहाँ से आप देख लें, पॉजिटिव है तो रियल इमेज है, इमेज की नेचर तो क्लियर हो गई। यहाँ पर आपके पास दूसरी चीज़ वो पूछ रहा है पोजीशन। पोजीशन का मतलब आपके पास ये पोजीशन हमने मीन्स के इमेज की पोजीशन वो 30 हमने फाइंड कर ली। यहाँ पर उसने पूछी है, देखें कितनी चीज़ें पूछी हैं। एक वो पूछ रहा है कि आप बताइए पोजीशन, दूसरा साइज, तीसरा नेचर, 3 चीज़ें पूछी, आंसर उसने एक का दिया। अब यहाँ पर जो मुझे जितना लग रहा है, जो साइज़ वो पूछ रहा है ना, यहाँ पर वो साइज़ मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है उसकी। डिफाइन द मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइड मीन्स के मैग्नीफिकेशन बताओ। अगर मैं इस क्वेश्चन के मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लेता हूँ, तब मेरे पास 2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो साइज़ का वो मतलब ले रहा है, या तो वो साइज़ को मैग्नीफिकेशन कह रहा है, या फिर बुक में यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर उसने मैग्नीफिकेशन को यूज़ करना चाहिए था। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखें, मैग्नीफिकेशन दैट इज़ कैपिटल M इज़ इक्वल्स टू साइज़ ऑफ, या साइज़ या हाइट या पोजीशन, वो आप कर लें, साइज़ ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की साइज हमारे पास आ गई है 30 और ऑब्जेक्ट की है हमारे पास 15, तो 15 अपॉन साइज, तो ये मैग्नीफिकेशन आपके पास आ सकता है 15 1 15 15, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर या तो बुक में मिस्टेक हो सकती है या वो साइज़ को मैग्नीफिकेशन के टर्म्स में पूछ रहा है, ये आपके पास हो सकता है। और तीसरी चीज़ आपके पास देखें, नेचर साइज़ आ गई, क्यों आ गया, अब आ जाए नेचर। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है आपके पास, नेचर ऑफ इमेज जी, नेचर सो स्टूडेंट नेचर ऑफ इमेज आपके पास क्या आ गई। अब नेचर ऑफ इमेज, इमेज जो आंसर आ रहा है, इमेज का आंसर आ रहा है पॉजिटिव। जब आपके पास इमेज का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने फोकल लेंथ पॉजिटिव ली है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, आंसर भी उसका पॉजिटिव आ रहा है, तो लाजमी सी बात है नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, रियल। तो आपके पास नेचर ऑफ इमेज इज रियल। तो ये आपके पास तीन, ये देखें आंसर आ गया। अब बुक में उसने पूछा तीन चीज़ें, आंसर एक का गिवन है, वो 2 गिवन है, तो वो तो मैग्नीफिकेशन आ गया। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5 इज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखें कॉनकेव, कॉनकेव लेंस माइनस में, तो फोकल लेंथ किस में आएगी, माइनस में, ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। अ कॉनकेव लेंस तो आपके पास -20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, क्यों, लेंस इज कॉनकेव, फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्यू आपके पास कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ लेंस देखें, पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कैपिटल पी से पावर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, पी पावर ऑफ लेंस। तो फाइंडिंग्स में आपने क्या करना है, फाइंडिंग्स में आपसे पूछ रहा है पहला पावर जो कि कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं लिख भी देता हूँ पावर ऑफ लेंस, ये आपसे पूछ रहा है। ऑल्सो हाउ फॉर इज एन ऑब्जेक्ट पोजिशन फ्रॉम द लेंस, और दूसरा पी पूछ रहा है, स्मॉल पी। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आंसर देख लें तो एक गिवन है 0.05 सेंटीमीटर, तो ये तो पावर ऑफ लेंस गिवन है, इसमें पी उसने पूछ लिया लेकिन उसका आंसर बताया नहीं है, तो ये भी हम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू थिन लेंस फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। फाइंड करना है पी, क्यू को नेक्स्ट साइड पे ले जाएं, तो 1/p इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/q। so this will become QF, F से F कैंसिल, Q माइनस F, तो 1/p आ गया ये। अब P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय F, Q माइनस F। आपने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, QF 15 और 20 जी, QF 15 आपके पास Q आ गया और F कितना है, -20 मल्टीप्लाई बाय -20, Q माइनस F 15 माइनस -20, P आपके पास कितना आ जाएगा, -300 डिवाइडेड बाय 20, 30 एंड 35 प्लस का 35। बिल्कुल एक न्यूमेरिकल हमने पहले भी इस तरह किया है। तो ये क्या आ रहा है, 300 डिवाइडेड बाय 35 -8.571, -8.571। आई थिंक फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह ही इसका भी आंसर आ रहा है। ये तो आपके पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। देखें आपसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी पूछा था, फोकल लेंथ, देखें फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव है, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है पी का वो भी नेगेटिव में आ रहा है, ये तो हमारे पास पी आ गया। इसके बाद जो दूसरा उसने पूछा है पहला, जिसका आंसर आपको बुक में गिवन है, वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, दैट इज कैपिटल पी इज इक्वल्स टू 1/f, -1/, माइनस में 20 के साथ माइनस था वो हमने साइड पे लगा दिया, तो P आपके पास कितना आ जाएगा, पावर ऑफ लेंस इज -0.05, और इसका यूनिट बुक में तो सेंटीमीटर लिखा है लेकिन पावर ऑफ लेंस का यूनिट है डायोप्टर
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया और ये आपने पी भी फाइंड कर लिया। इसी से रिलेटेड आपके पास बुक में एक एग्जाम्पल भी है, लेकिन जो एग्जाम्पल में हमारे पास जो मिरर गिवन है वो कौन सा गिवन है, जो लेंस गिवन है वो कौन सी गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। कॉन्वेक्स लेंस गिवन होने की वजह से आपके पास पी भी पॉजिटिव है और पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव है। लेकिन हमारे पास क्योंकि लेंस जो है वो कॉन्केव है, और कॉन्केव लेंस आपको पता है क्या होती है, डाइवर्जिंग और नेगेटिव फोकल लेंथ के साथ होती है। तो नेगेटिव फोकल लेंथ की वजह से इसका जो पोजीशन है ऑफ इमेज, वो पोजीशन ऑफ इमेज भी नेगेटिव आ रही है और पावर ऑफ लेंस भी नेगेटिव आ रहा है। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 13 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेस इज 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस डेटा है आपके पास, एंगल का साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आपको कह रहा है कितना है, 40 डिग्री आपके पास बता रहा है। इफ द रे ट्रेवल्स थ्रू द वाटर विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, तो n आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.33 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। फाइंडिंग्स में आप क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कह रहा है वो, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आप फाइंड करके दें। स्टूडेंट यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ना, उसे हम उस फॉर्मूले को कहते हैं, वो फॉर्मूला तो आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो पॉइंट नंबर 2 है, जिसे आप स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, वो यहाँ पर आएगा, और वो फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ स्नेल्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ स्नेल्स लॉ, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड करना है, और यही डिनोमिनेटर में, तो यही नेक्स्ट साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। साइन एंगल एन कितना हो जाएगा, साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.33, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन 40 की क्या वैल्यू है आपके पास, साइन 40 इज इक्वल टू, तो साइन 40 आपके पास आएगा 0.642 डिवाइडेड बाय 1.33। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.482। साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास कितना आ गया, 0.482। आपने जो फाइंड करना है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, इसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ आपके पास साइन का भी जो है वैल्यू, साइन भी गिवन है। तो साइन को आपने सबसे पहले नेक्स्ट साइड पर शिफ्ट करना है। यहाँ पर साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, क्या होता है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपका वैल्यू क्या है, 0.482। ओके स्टूडेंट, अब ये वैल्यू आप किस तरह फाइंड करेंगे, आप साइंटिफिक, अब ये जो न्यूमेरिकल है, ये ऐसा न्यूमेरिकल है कि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे के से अलावा नहीं हो सकता। या तो फिर डेटा में आपके पास कि ये क्वेश्चन के जो, जैसे कि साइन 40 है, साइन 40 की वैल्यू आपको पेपर में बता दें, और साइन इन्वर्स आपके पास इसकी वैल्यू बता दें, तो जब ये दो ही वैल्यू आपको बता देंगे तो इसका मतलब सारा क्वेश्चन ही आपके न्यूमेरिकली सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए चांसेस हैं, आ भी सकता है। अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो फिर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लाजमी वो अलाउ करेंगे कि इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। तो अब इसको साइन इन्वर्स कैसे करना है, बिल्कुल जिस तरह टेन इन्वर्स आपने किया था चैप्टर नंबर 4 में, जो प्रीवियस बुक है हमारे पास 9th क्लास की, उसमें जो किया था उसी तरह होगा जी। कैसे करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, उसके बाद साइन प्रेस कर देंगे तो आपके पास साइन इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने ये वैल्यू लिख देनी है 0.482, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 28.8। अब आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया 28.8। अब देखें एंगल है तो डिग्री का साइन भी आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिग्री था, इसी तरह भी इसके बाद भी डिग्री, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट, ये हमने चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं, जिसमें आपने कौन से फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, आपने स्फेरिकल मिरर इक्वेशन,
और मिरर के लिए यूज़ किया है। और इसी फॉर्मूले को अगर आप लेंसेज के अकॉर्डिंग रीड करें तो ये थिन लेंस फार्मूला, ये लेंथ फार्मूला होगा। इसके अकॉर्डिंग आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपने ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ पॉजिटिव होगी, कहाँ पर नेगेटिव होगी, तो आप न्यूमेरिकल और ईजी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को न्यूमेरिकल के जो कॉन्सेप्ट हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लेके वो क्लियर हो सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।